दोस्तों आज के समय में लोन एंड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एप्लीकेंट्स का क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर की हेल्प से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता चलता है, यानी कि अपने उधार को चुकाने में आप कितने सक्षम हैं। एंड क्रेडिट स्कोर के बेस पे ही आपके लोन एंड क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जिसकी रेंज 300 से लेकर 900 के बीच होती है। आप पास्ट में किस तरह से अपने लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को मैनेज करते हैं, ये इस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसी स्कोर की मदद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प मिलती है ये जानने में कि एप्लीकेंट क्रेडिट वर्दी है नहीं। 300 से लेकर 549 के स्कोर को पुअर माना जाता है एंड 550 से लेकर 700 के स्कोर को फेयर माना जाता है। दोनों ही कैटेगरीज में इन स्कोर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है एंड जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर 900 के करीब होगा उतना ही बेनिफिट आपको इससे होता है। तो क्रेडिट स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे लोन एंड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स अपने कस्टमर के डेटा को क्रेडिट ब्यूरोज को सेंड करते हैं, जैसे सिबिल। फिर ये ब्यूरो अपनी एल्गोरिदम्स का यूज़ करके कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग को कैलकुलेट करते हैं। ये एल्गोरिदम बहुत सारे फैक्टर्स चेक करती है, जैसे आपने कितने लोन्स और क्रेडिट कार्ड लिए हैं एंड यूज़ करते हैं, आपने क्या उन्हें टाइम पे रीपे किया है, किस टाइप का लोन आपने लिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। सिबिल के अलावा 3 और क्रेडिट ब्यूरोज हैं जिनका नाम है इक्विफैक्स, हाईमार्क एंड एक्सपीरियन, जो कि आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड हैं भारत में एज क्रेडिट ब्यूरो काम करने के लिए। आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं इन क्रेडिट ब्यूरोज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके। कुछ ब्यूरोज आपको फ्री क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, वहीं कुछ आपसे ऑनलाइन 1 टाइम या एनुअली फी चार्ज करते हैं। अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेक ऑल योर ईएमआई पेमेंट्स ऑन टाइम। अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी ईएमआई को टाइम पे भर देना चाहिए। ईएमआई को टाइम पे देने से आपका क्रेडिट स्कोर तो बढ़ेगा ही, इसी के साथ साथ आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, जो कि टाइम पे ईएमआई ना देने पर आपसे चार्ज की जा सकती है। और टाइम पे ईएमआई देने पर आपको फ्यूचर में लोन्स मिलने में भी आसानी होती है। अगर आपको ईएमआई देने में कोई इशू आ रहा है, जैसे सैलरी कट, जॉब लॉस या किसी और रीज़न की वजह से, तो आप अपनी ईएमआई को टाइम पे देने के लिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को थोड़ा कम कर सकते हैं या अपने लेंडर से हेल्प के लिए बात कर सकते हैं। तो आप भी टाइम पे ईएमआई पे करिए क्योंकि ईएमआई देना सही है। नेक्स्ट है मेंटेन ओल्डर क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज़ करना चाहिए जब तक आप उससे बिल पे कर पा रहे हैं। इससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंड लेंथी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, जिससे आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर इंक्रीज एंड मेंटेन करने में हेल्प होगी। अगला है कस्टमाइज योर क्रेडिट लिमिट। आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो से आपके क्रेडिट स्कोर पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। अपनी अलॉटेड लिमिट से जितना कम आप क्रेडिट यूज़ करेंगे आपके क्रेडिट स्कोर के लिए उतना ही बेहतर होगा। अपनी क्रेडिट लिमिट को अगर आप फुल यूज़ करते हैं तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को एक्सपेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज करवाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्ट फॉर अ लॉन्गर टेन्योर व्हेन यू टेक अ लोन। जब आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि रीपेमेंट के लिए लंबा टाइम आप चूज़ करें। इससे ये होगा कि आपकी ईएमआई लो होगी, तो आप टाइम पे अपनी पेमेंट्स कर पाएंगे। और जैसा हमने पहले भी समझा था कि टाइम पे अपनी ईएमआई पे करने से आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। अगला पॉइंट है अवॉइड टेकिंग टू मच डेट एट वन टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में आपको कम से कम लोन लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे ही मल्टीपल लोन्स ले लेते हैं तो ये दर्शाता है कि आपके पास फंड्स की कमी रहती है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। इसलिए आपको एक टाइम पे ज़्यादा लोन्स नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप चेकिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट्स फॉर मिस्टेक्स। कुछ केसेस में सिबिल से मिस्टेक भी हो सकती है आपके रिकॉर्ड्स को अपडेट करते वक्त। आपके रिकॉर्ड्स में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से भी आपके क्रेडिट स्कोर नीचे आता है, तो आप अपनी सिबिल रिपोर्ट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो कंक्लूजन की बात करें तो डिफॉल्टर्स एंड लेट पेमेंट्स के बढ़ते केसेस के चलते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेंट्स के क्रेडिट स्कोर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं।
अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप लेंडर या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर की क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, जिससे आपकी एप्लीकेशन क्विकली अप्रूव एंड प्रोसेस हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।